गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। आप सबका स्वागत करती हूँ मैं शशि द्विवेदी, आपके अपने चैनल जिसका नाम है बायोसाइट। और आज हम लोग साइटोलॉजी का सेकंड पार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे उसके पहले हमने पढ़ा है सेल के बारे में, सेल थ्योरी के बारे में, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल। अब हम लोग थोड़ा सा साइटोलॉजी के जो हमने पहले पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सेल की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। सेल्यूलर टर्म दिया था। सबसे पहले लिविंग सेल को लिवेनहॉक ने देखा था। सेल थ्योरी स्लाइडेन एंड सॉन ने दिया था। सेल थ्योरी स्लाइडेन एंड सॉन ने दिया था। ओमनीसेल्यूलर यूनिसेल्यूलर आर्किड्रिको ने बताया था। और हमने प्रोकैरियोटिक सेल टाइप में यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर और प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल देखा था। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब ये होता है कि जिसका जो न्यूक्लियस है वो प्रो टाइप का है, प्रिमिटिव टाइप का है, इंसिपिएंट टाइप का, मतलब वो अनडेवलप है। जबकि जो यूकैरियोटिक सेल है वो डेवलप है, उसका जो न्यूक्लियस है, कैरियन है, वो डेवलप है। जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो बहुत ही सिंपल उसका स्ट्रक्चर है, सेल मेम्ब्रेन है, और लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जा रहा है। और जो इनका क्रोमैटिन मटेरियल है वो ऐसे ही डिस्क्रीट अवस्था में साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ है। और इसको जो नेक्ड क्रोमैटिन मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियॉइड बोलते हैं। इसमें डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। और इसमें जो राइबोसोम होता है वो 70S टाइप का होता है। 70S टाइप राइबोसोम पाया जा रहा है। साइटोसॉल और न्यूक्लियोप्लाज्म में देखिए कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। तो इसी में क्रेब्स साइकिल होता है। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, क्रेब्स साइकिल इसी में हो रहा है। ग्लाइकोलिसिस इसी में हो रहा है। और जो ETS है वो सेल मेम्ब्रेन में हो रहा है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो सेल मेम्ब्रेन में हो रहा है। और यूकैरियोटिक जो सेल है उसमें सब कुछ पाया जा रहा है। अगर हम एनिमल सेल को ले लेते हैं, प्लांट सेल को ले लेना थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इसमें सेल वॉल भी रहती है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं रहती है। सब कुछ इसमें पाया जा रहा है। प्लांट सेल में सेल वॉल है। सेल वॉल के 3 पार्ट होते हैं, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल एंड टर्शियरी। और इसके बाद ये सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये सेल वॉल है। सेल वॉल इसमें पाया जा रहा है। दूसरी बात, इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जा रहा है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में ही जेनेटिक मटेरियल होता है, न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियोलस है, लीनियर डीएनए है, डेवलप्ड हिस्टोन प्रोटीन पाया जा रहा है इसमें। न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो साइटोप्लाज्म से अलग है। देखिए साइटोप्लाज्म इसमें बाहर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को अलग करता है। न्यूक्लियोप्लाज्म है, जबकि इसमें ऐसा कोई कंपार्टमेंटाइजेशन नहीं हो रहा है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जा रहा है, और माइटोकॉन्ड्रिया में सर्कुलर डीएनए भी पाया जा रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया है डबल लेयर बाउंड, और ऐसे ही क्लोरोप्लास्ट है जिसमें कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट है। राइबोसोम जो है वो 80S टाइप का राइबोसोम पाया जा रहा है। और ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन है। एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है उसमें दोनों तरह का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ESER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और राइबोसोमल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें कि राइबोसोम उससे लगा हुआ वो भी पाया जा रहा है, ठीक है। गोल्गी बॉडी भी है, सेंट्रोसोम में भी है, स्पेरोसोम है, पराक्ष, सब सारे के सारे ऑर्गेनेल्स इसमें पाए जा रहे हैं। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एंड डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स वो भी पाए जा रहे हैं। राइबोसोम भी पाया जा रहा है, जबकि इसमें 70S राइबोसोम पाया जा रहा है, इसमें 80S राइबोसोम
पाया जा रहा है। इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं सेल ऑर्गेनेल्स इसमें नहीं है, जबकि इसमें सेल ऑर्गेनेल्स दोनों सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एंड डबल दोनों पाए जा रहे हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म जो है, जो न्यूक्लियस है, एकदम पता चल रहा है कि कितने डेवलप न्यूक्लियस है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस है जो इनका जेनेटिक मटेरियल है, और न्यूक्लियोप्लाज्म भी है, जबकि इसमें सब कुछ बिखरा हुआ है। पूरे साइटोप्लाज्म में सब कुछ बिखरा हुआ है। नेक डीएनए है, मतलब हिस्टोन प्रोटीन इसमें नहीं पाया जा रहा। सेल वाल है, इसमें खाली सेल मेम्ब्रेन है। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक डिफरेंशिएशन इनकी स्ट्रक्चर के आधार पर हमने देखा। अब जरा हम जो यूकैरियोटिक सेल है वो प्लांट सेल और एनिमल सेल दो तरह के होते हैं। सेल में डिफरेंसेस देखें उनके स्ट्रक्चर के आधार पर। अब हम लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल के स्ट्रक्चर को देखते हैं। प्लांट सेल, ये दोनों ही यूकैरियोटिक सेल हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल। जो प्लांट सेल है उसमें सेल वाल पाई जाती है, जबकि जो एनिमल सेल है उसमें सेल वाल नहीं पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। उसकी आउटर कवरिंग जो है मेम्ब्रेन है, ये आउटर कवरिंग है। उसके बाद ये मिडिल लैमेला है, मिडिल लैमेला जो कि कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है। ये सेल वाल है। ये तीनों प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी लेयर मिल के जो है सेल वाल बनाती हैं, और इन्हीं से लगा हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ये जो तीनों लेयर है, ये तीनों लेयर जो है सेल वाल होती है। ये क्या है? सेल वाल। सेल वाल में ये प्राइमरी है, प्राइमरी सेल वाल, और ये है सेकेंडरी, और ये है टर्शियरी। तो जो सेकेंडरी है इसी को मिडिल लैमेला भी बोलते हैं, इसको ही मिडिल लैमेला भी बोला जाता है। यही जो है कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है, कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है। और जो सेल वाल है ये हम बताएंगे, अभी सेल वाल के बारे में और डिटेल कर लेंगे। और इसमें होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होता है न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियर प्लाज्म है, और डीएनए, लीनियर डीएनए, क्रोमैटिक मटेरियल ये होता है। और इसी से जुड़ा हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। स्मूथ भी होती है और राइबोसोमल भी होती है, रफ भी होती है। रफ वो होती है, और इसमें पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है क्लोरोफिल में। गोल्गी बॉडी पाई जाती है, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, साइटोप्लाज्म, माइक्रोबॉडीज होती हैं। वैक्यूल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए झाग जैसा दिखाई देता है। ये है। और प्लांट सेल को अगर हम एनिमल सेल को देख लेते हैं तो इसमें बस प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ये सेल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिव परमिएबल, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये एनिमल सेल, इन्हीं से लगा हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ भी है और राइबोसोमल भी है। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है,
सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल भी पाया जा रहा है इसमें, जबकि सेंट्रियोल ये बंडल के आकार का ये सेंट्रियोल है, जबकि सेंट्रियोल इसमें नहीं पाया जा रहा है। सेंट्रियोल एनिमल सेल में पाया जा रहा है, इसमें पाया जा रहा है, लेकिन इसमें सेंट्रियोल नहीं पाया जा रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी है, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी है। क्लोरोप्लास्ट इसमें पाया जा रहा है, क्लोरोप्लास्ट, जबकि क्लोरोप्लास्ट इसमें नहीं पाया जा रहा है। गोल्गी बॉडी इसमें भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में पाया जा रहा है। स्मूथ भी है और राइबोसोमल रफ भी है। न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म है ये, इसमें भी न्यूक्लियोप्लाज्म है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, प्लाज्म और न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। जो भी यूकैरियोटिक कैरेक्टर है न्यूक्लियस के, वो सब प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाए जाएंगे, लेकिन सेंट्रियोल्स इसमें एनिमल सेल में होगा, इसमें नहीं पाया जाएगा। लाइसोसोम्स दोनों में है, लाइसोसोम पाया जा रहा है, लाइसोसोम, और जो लाइसोसोम और जो राइबोसोम है, राइबोसोम दोनों में ही 80S टाइप का है। इसमें भी जो राइबोसोम है वो 80S टाइप का राइबोसोम पाया जा रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। और ये क्या है? लाइसोसोम है, स्फेरोसोम है, पराक्सीसोम इसमें पाया जा रहा है, इसमें नहीं पाया जा रहा है। न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी दोनों में ही पाई जा रही है। ये क्या है? गोल्गी बॉडी है। इस तरह से हम देखते हैं कि लगभग सभी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एंड डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, राइबोसोम्स भी पाया जा रहा है। न्यूक्लियस वेल डेवलप दोनों में है, बस इसमें सेल वॉल पाई जा रही है, इसमें सेल वॉल नहीं पाई जा रही है। सिर्फ और सिर्फ बाहर की जो लेयर है सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और जो अंदर की लेयर है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस पूरा का पूरा एज सच इसमें भी ऐसे ही पाया जा रहा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें पाई जा रही है। स्मूथ और रफ दोनों पाई जा रही है, दोनों में। सेंट्रियोल्स इसमें पाए जा रहे हैं, जबकि इसमें सेंट्रियोल्स नहीं पाए जा रहे। क्लोरोप्लास्ट प्लांट में है, क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में नहीं है। राइबोसोम दोनों में ही 80S टाइप का है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो पाया जाएगा वो 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाएगा। इस तरह से हमने देखा कि कुछ प्लांट सेल में, और वैक्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, वैक्यूल्स इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत भरे हुए बड़े होते हैं, जबकि इसमें अगर पाया ही नहीं जाता, अगर कहीं पाया जाता है वैक्यूल्स तो बहुत छोटे ही पाए जाते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। इस तरह से हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल में स्ट्रक्चर के आधार पर कुछ डिफरेंसेस को देखा है। साइटोप्लाज्म है, अब हम देखते हैं कि सेल में क्या क्या पाया जाता है, सेल में क्या क्या है। देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखेंगे कि सेल में क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स, साइटोप्लाज्म, क्या क्या सेल में रहता है, ये सब हम लोग जानेंगे। सेल में हम प्लांट सेल लेते हैं। प्लांट सेल में होता है सेल वॉल। प्लांट सेल इसलिए लिया है हमने क्योंकि इसमें सेल वॉल होता है। सेल वॉल को जब हम निकाल देते हैं तो बचता है साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लास्ट में क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन से बाउंड है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन के बाद
उसमें है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म में अगर हम सेल मेम्ब्रेन को हटा देते हैं तो बचता क्या है? प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या है? साइटोप्लाज्म में है सेल ऑर्गेनेल्स हैं और साइटोसॉल है। सेल ऑर्गेनेल्स है और साइटोसॉल है। सेल ऑर्गेनेल्स कैसे हैं? एक है मेम्ब्रेनलेस है, जिसमें मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं है या एमेम्ब्रेनस है। दूसरा है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। और दूसरा है डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो मेम्ब्रेन लेस है, मतलब जिसमें मेम्ब्रेन नहीं है, वो है राइबोसोम। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स में क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स में है लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, स्फेरोसोम, पैराक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम। ये सब क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। और डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है माइटोकॉन्ड्रिया, और दूसरा है क्लोरोप्लास्ट इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनेल्स इन द बॉडी। वो प्लांट सेल में पाया जा रहा है, लेकिन अगर एनिमल सेल में देखा जाएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनेल्स। क्लोरोप्लास्ट, ये जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, जबकि ये सब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं। इसमें वैक्यूल्स भी है, स्फेरोसोम है, ग्लाइऑक्सीसोम है, गोल्गी बॉडी है, लाइसोसोम है। ये सारे क्या हैं? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं। इसी तरह से इसमें मेम्ब्रेनलेस है, राइबोसोम है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स और डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स और साइटोसॉल है। तो अगर हम सेल वॉल हटा देते हैं तो प्रोटोप्लास्ट बचता है। प्रोटोप्लास्ट में सेल मेम्ब्रेन है और प्रोटोप्लाज्म है। सेल मेम्ब्रेन को जब हम हटा देते हैं तो न्यूक्लियस बचता है, और साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस को हटा देते हैं। न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, और इसको भी जब हम हटा देते हैं तो सेल ऑर्गेनेल्स और साइटोसॉल बचता है। साइटोसॉल में ही सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जो कि 3 तरह के होते हैं। एक मेम्ब्रेनलेस, जिसमें मेम्ब्रेन नहीं पाया जा रहा है, एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जिसमें एक लेयर है, और डबल मेम्ब्रेन बाउंड, जो कि डबल मेम्ब्रेन जिसमें ऑर्गेनेल्स है। तो हम लोग एक एक करके सारे ऑर्गेनेल्स को पढ़ेंगे, और सबसे पहले हम लोग सेल वॉल को जानेंगे कि सेल वॉल एक्चुअली सबसे पहले सेल वॉल पढ़ेंगे, फिर सेल मेम्ब्रेन, ऐसे ही हम लोग एक एक पार्ट को पढ़ेंगे। तो सबसे जो बाहर की कवरिंग है सेल वॉल है। सेल वॉल है, ये किसी भी बॉडी को, इसकी 3 लेयर होती है। ये देखिए 3 लेयर होती है, 2 और 3।
जो सबसे बाहर की कवरिंग होती है उसको आउटर कवरिंग या प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं, प्राइमरी सेल वॉल। बीच की होती है इसको मिडिल लैमेला कहते हैं या सेकेंडरी सेल वॉल कहते हैं, मिडिल लैमेला। और जो सबसे अंदर की होती है उसको टर्सरी सेल वॉल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या टर्सरी सेल वॉल होती है, ये सबसे अंदर की होती है। मिडिल लैमेला जो होती है वो कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है, कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है, पेक्टेट की। प्राइमरी 1 डिग्री, इसको 2 डिग्री और इसको 3 डिग्री ऐसे डिनोट करते हैं। जो सेल वॉल होती है ये दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट, ये प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। प्लांट सेल में ही सेल वॉल पाई जाती है। और जो सेल वॉल है एक दूसरे से प्लाज्मोडेस्माटा से जुड़े होते हैं, मतलब एक सेल है वो दूसरे सेल से प्लाज्मोडेस्माटा से जुड़े होते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा एक दूसरे को इंटरकनेक्ट करते हैं प्लाज्मोडेस्माटा से। तो जो प्लांट सेल है, हम प्लांट सेल जो सेल वॉल है इसका क्या कैरेक्टर है, ये इसकी 3 लेयर होती हैं और इसका नेचर क्या है, ये रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, ये रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्ट करती है किससे, सनलाइट से, जो बाहर के जो बैरियर्स हैं उनसे, बैक्टीरिया से, इन सब चीज़ों से। और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, जर्किंग से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो अंदर के जो सेल ऑर्गेनेल जो सॉफ्ट है इनको बचा के रखती है। तो सेल वॉल रिजिडिटी प्रोवाइड कर रही है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, गिव शेप और एक शेप प्रोवाइड करती है कि इस शेप में बॉडी है। एक दूसरे से जोड़े रखती है, प्लाज्मोडेस्माटा से एक सेल दूसरे सेल से जुड़े हैं, इंटरकनेक्शन है एक दूसरे के बीच में। तो और सेल वॉल बनी किससे होती है, अलग अलग प्लांट सेल अलग अलग चीज़ों से बनी होती है। हम देखते हैं कि जो प्लांट सेल वॉल है वो प्लांट में किससे बना होता है, सेलुलोज से, हेमीसेल्यूलोज से बना है। जो सेल वॉल है, प्लांट सेल वॉल है, वो किसकी बनी है, सेलुलोज की बनी है, हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। और अगर हम फंजाई की बात करें तो फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकैन की बनी है, पेप्टाइडोग्लाइकैन की बनी है। और डायटम्स की जो है वो सिलिशियस होती है, सिलिका की बनी होती है, सिलिशियस। और एल्गी की जो पेप्टाइडोग्लाइकैन है ये नाम एंड नाग होता है। नाम का मतलब होता है एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड। और जो नाग होता है वो एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन। एल्गी है ये सेलुलोज की बनी है, ठीक है। तो इस तरह से हम प्लांट्स जो सेल वॉल है वो अलग अलग में देखते हैं कि किससे बनी होती है। बैक्टीरिया में चूंकि सेल वॉल प्रेजेंट है इसीलिए बैक्टीरिया को हम प्लांट में स्टडी करते हैं, प्लांट में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। और इनका जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकैन से बना होता है। तो हमने देखा कि सेल वॉल अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ों से बना है। अब हम देखते हैं
जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल के बारे में देख लिया कि इनका फंक्शन है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, सेल को एक शेप देना और इंटरेक्शन क्रिएट करना दो सेल के बीच में, और अलग अलग चीज़ों से इनको बचा के रखना। अब हम देखते हैं, जब सेल वॉल को देख लिया उसके बाद हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन को। सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन है ये टर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म वाज गिवन बाय फेफर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म वाज गिवन बाय फेफर। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके 3 मॉडल, कई मॉडल दिए गए जिसमें सेल मेम्ब्रेन का स्टडी किया गया और बताया गया कि इसका जो लिपिड है प्रोटीन और लिपिड से, मतलब फास्फोलिपिड का ये बना होता है। फास्फोलिपिड का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फास्फोलिपिड की बनी है, फास्फोलिपिड की। तो इसके कई मॉडल दिए गए जिसमें एक है लिपिड मॉडल। लिपिड मॉडल, जो लिपिड मॉडल है ये 2 मॉडल लिए गए, एक लिपिड मोनोलेयर मॉडल, लिपिड मोनोलेयर मॉडल। लिपिड मोनोलेयर मॉडल जो है ओवरटन ने दिया, ओवरटन इंपॉर्टेंट, ओवरटन ने दिया। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल कि जो लेयर है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक लेयर की बनी है, एक मोनोलेयर, एक लिपिड की बनी है, एक लिपिड की बनी है क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये लिपिड जो मोनोलेयर है जो कि ओवरटन ने दिया था वो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल। दूसरा मॉडल था लिपिड बाइलेयर मॉडल। जो लिपिड बाइलेयर मॉडल है अकॉर्डिंग टू दिस, ये जो लिपिड्स हैं वो 2 लेयर में है, 2 लेयर इनकी बन रही है, इनकी 2 लेयर बन रही है। और इसको ग्रॉटर एंड ग्रेंडल ने दिया था, इसको ग्रॉटर एंड ग्रेंडल ने इस मॉडल को दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल जो एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, बाई लेयर, 2 लेयर की जो लिपिड की लेयर है वो 2 लेयर की बनी है। ग्रॉटर एंड ग्रेंडल ने इस मॉडल को दिया था। और जो इसका हेड है, ये हेड है, ये हाइड्रोफिलिक है, और ये जो टेल है ये हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक मतलब हाइड्रोफोबिक का मतलब जो वाटर से दूर जाए, वाटर से डरे। फोबिया का मतलब होता है डरना, फियर। तो जो चीज वाटर से डरता है, वाटर से दूर रहना चाहता है, वो हाइड्रोफिलिक है। और जो वाटर को पसंद करता है, उसमें मिल जाता है, उसको हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। तो जिसमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों होता है, हाइड्रोफोबिक दोनों होते हैं, उसको बोलते हैं एम्फीपैथिक बोला जाता है, उसको एम्फीपैथिक कहा जाता है। तो ऐसा उन्होंने बताया था। इसके बाद दूसरा मॉडल आया यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, सैंडविच मॉडल। दूसरा मॉडल सैंडविच मॉडल। सैंडविच में क्या होता है कि एक ब्रेड होता है, फिर एक ब्रेड होता है, और इसमें टमाटर, खीरा, ये सब चीज भरा होता है।
तो सैंडविच ऐसे ही बनता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस डैनियल एंड डेवसन ने दिया था इस मॉडल को, डैनियल एंड डेवसन ने दिया था, डैनियल एंड डेवसन ने इस मॉडल को दिया था और इन्होंने कहा कि एक मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है। ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन प्रोटीन, और इन्हीं से लगा हुआ होता है फास्फोलिपिड लगे होते। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इस मॉडल सैंडविच मॉडल को डैनियल एंड डेवसन ने दिया था। इसमें उन्होंने बताया कि जो मेम्ब्रेन लेयर होती है ब्रेड की तरह होती है, दोनों तरफ मेम्ब्रेन की लेयर होती है, मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं, और बीच में जो फास्फोलिपिड होता है वो लगा रहता है। ये है इनका, ये इन्होंने कहा कि ये मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ये मेम्ब्रेन प्रोटीन, दोनों तरफ मेम्ब्रेन प्रोटीन की लेयर होती है, जैसे ब्रेड रहता है, और ब्रेड के बीच में टमाटर खीरा ये सब लगा देते हैं। तो वो जो टमाटर खीरा है वो फास्फोलिपिड है, फास्फोलिपिड की लेयर ये होती है, और ये होती है मेम्ब्रेन प्रोटीन, मेम्ब्रेन प्रोटीन। इसीलिए इसको जो है सैंडविच मॉडल कहा गया, इसीलिए इसको सैंडविच मॉडल कहा गया। इसके बाद आता है, इसके बाद है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है उसको दिया था रॉबर्टसन ने, ये इंपॉर्टेंट है, रॉबर्टसन ने। इनके अकॉर्डिंग मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, जो मेम्ब्रेन प्रोटीन की जो लेयर होती है दोनों तरफ मेम्ब्रेन प्रोटीन की लेयर होती है, और उनसे जुड़ा हुआ फास्फोलिपिड होता है। फास्फोलिपिड अंदर की तरफ, और इनर और आउटर जो मेम्ब्रेनस प्रोटीन होती है की लेयर होती है। ये मेम्ब्रेन की लेयर है, ये भी है, और ये है लिपिड की लेयर, फास्फोलिपिड लेयर। ये जो होती है ये 25% 25 एंगस्ट्रॉम, और ये भी होती है 25 एंगस्ट्रॉम। जो आउटर लेयर है, आउटर मेम्ब्रेन लेयर, आउटर मेम्ब्रेन लेयर, और ये है इनर मेम्ब्रेन लेयर, इनर मेम्ब्रेन लेयर। आउटर मेम्ब्रेन लेयर 25%, इनर मेम्ब्रेन लेयर 25%। ये जो प्रोटीन की लेयर है, ये प्रोटीन की लेयर है, ये भी प्रोटीन लेयर है। इनके बीच में फॉस्फोलिपिड है, और ये जो लिपिड लेयर है ये 25%, 25 एंगस्ट्रॉम मोटी। तो टोटल जो है 75 एंगस्ट्रॉम मोटी ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर होती है वो 75% एंगस्ट्रॉम इसकी थिकनेस होती है, इसमें 25 एंगस्ट्रॉम प्रोटीन, 25 एंगस्ट्रॉम प्रोटीन। तो प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन, ये 25 एंगस्ट्रॉम, ये 25 एंगस्ट्रॉम, ये 25 एंगस्ट्रॉम। टोटल 75 एंगस्ट्रॉम जो है क्या होती है, थिकनेस होती है, जिसमें प्रोटीन की जो होती है थिकनेस, प्रोटीन लेयर की आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन लेयर और इनर, ये 50 एंगस्ट्रॉम होती है, जबकि लिपिड की जो होती है वो 25 एंगस्ट्रॉम इसकी थिकनेस है। ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जिसको रॉबर्टसन ने दिया था। अब सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सेप्टेबल जो मॉडल है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसको सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को दिया था।
अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, जैसे फ्लोर पर जो मोज़ेक होता है, बीच बीच में मोज़ेक पड़ा हुआ होता है, वैसे ही इसमें भी इंट्रिंसिक प्रोटीन बीच बीच में बड़े बड़े होते हैं। तो ये जो मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो फर्श में डाला जाता है मोज़ेक, उससे लिया गया है सिंजर एंड निकोलसन ने 1972 में इस मॉडल को बताया था। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल ये फॉस्फोलिपिड की लेयर प्रोटीन, चैनल प्रोटीन और यहाँ पर कौन है, फॉस्फोलिपिड। कुछ इस तरह से ये मोज़ेक जो है इसमें फ्लूइड की तरह करता है। ये जो है ये क्या है, ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ये भी एक्सट्रिंसिक, और ये है इंटीग्रल प्रोटीन, ये इंटीग्रल प्रोटीन है। और इसी में कोलेस्ट्रॉल भी है, ये कोलेस्ट्रॉल है, ये फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड में वही एक हेड और टेल है। जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक है और जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक है। ये चैनल प्रोटीन है, और इसी तरह से कई ये जो है ग्लाइकोप्रोटीन है। तो इस तरह से हमने देखा कि इसमें जो ऐसा नहीं कि ये बाहर है और ये अंदर है, ये बाहर की तरफ है, और जो इसमें अंदर मर्ज है वो है इंट्रिंसिक, और जो बाहर की तरफ है, जो चाहे वो इधर से बाहर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है, दोनों, ये नहीं कि ये बाहर की तरफ है ये इधर है, दोनों ही बाहर की तरफ है, तो वो इंट्रिंसिक है। और जो इसमें मर्ज है, जो इसमें अंदर की तरफ है, उसको इंटीग्रल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। ये है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। मोज़ेक की तरह जगह जगह प्रोटीन इसके अंदर इंट्रिंसिक है और बाहर एक लेयर है, ठीक है। ये कोलेस्ट्रॉल है, ये ग्लाइकोप्रोटीन है, ये चैनल प्रोटीन है, ये फॉस्फोलिपिड्स है। तो ये दिया था मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि सिंजर एंड निकोलसन ने दिया था। और अब हम देख लेते हैं कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्या है, ये देख लेते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या है, लिपिड है, प्रोटीन है,
और लिपिड है, प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट लिपिड फॉस्फोलिपिड है, बहुत ज्यादा पाई जा रही है। ये दिख नहीं रहा होगा, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड पाई जा रही है। लिपिड कितने परसेंट है? 40%। प्रोटीन है, प्रोटीन पाई जा रही है 58%, और कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट पाया जा रहा है 2%। कार्बोहाइड्रेट क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, इनके फॉर्म में पाए जा रहे हैं। ग्लाइकोलिपिड, और प्रोटीन कितने तरह का है? 2 तरह का प्रोटीन पाया जा रहा है। कौन कौन सा? एक है इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक जो कि बाहर की तरफ है, सॉरी अंदर की तरफ है, उसमें मर्ज है, अंदर की तरफ है। और है एक एक्सट्रिंसिक जो कि बाहर की तरफ है, आउटर लेयर बना रहा है। आउटर में बाहर की तरफ इंट्रिंसिक प्रोटीन और अंदर की तरफ इंट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक एक्स बाहर, इन अंदर। और जो लिपिड है वो बहुत ज्यादा, मोस्ट एबुंडेंट, बहुत ज्यादा मात्रा में लिपिड पाया जा रहा है। मोस्ट एबुंडेंट बैंड जो लिपिड है, अधिक मात्रा में जो पाया जा रहा है वो फास्फोलिपिड है। लिपिड पाया जा रहा है। और भी डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे जब इसके और भी स्ट्रक्चर को देखेंगे। मोस्ट एक्सेप्ट करने वाला जो एक्सेप्टेबल मॉडल है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, जिसको सिंजर एंड निकोलसन ने 1972 में दिया था। इस तरह से हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कई मॉडल देखे। एक यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल देखा, लिपिड मॉडल देखा, और सैंडविच मॉडल देखा, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल देखा। इस तरह से हमें पता चला कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें लिपिड है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, इनकी लेयर है, और इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है हमारा बना हुआ है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हमने मॉडल को देखे, इसके कंपोनेंट को देखे कि कार्बोहाइड्रेट 2% है, प्रोटीन 58% है, लिपिड 40% है। अब हम लोग प्रोटोप्लाज्म की बात करते हैं।